सर्वप्रथम हमको यहाँ बोलने का मौका देने के लिए श्री सरदार मीणा जी को आभार और सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित सज्जनों एवं देवियों सभी को मेरा जोहार। और हम इस्तकबाल और उनका धन्यवाद करते हैं झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा झारखंड और अंजुमन ए तरक्की गोदरी अदब को डोडा जम्मू एंड कश्मीर का। कहते हैं जहांगीर ने ये बातें इस जगह के लिए कही हैं कि गर फिरदौस पर रुए जबीनस्त हमी नस्तो बगल में नीरू नदी की कलकल धारा बह रही है। सामने वो जो चोटियां हैं दुग्ध धवल जो बर्फीली चोटियां दिख रही हैं, तभी से देख रहा हूं बर्फ है कि खत्म नहीं होती। इतनी खूबसूरत नजारों के बीच हम यहाँ आदिवासी भाषा साहित्य को एक स्वरूप देने के लिए, अपने अपनी भाषा साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए और एक कोऑर्डिनेशन बने इस क्षेत्र का उस क्षेत्र के साथ, और ट्रांसलेशन का काम जरूर होना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी लगता है। कल हमारे एक महानायक बिरसा मुंडा जी का शहादत दिवस था। उस अवसर पर मैं एक चित्र लाया था, तो वो यही बिरसा मुंडा जी हैं, तो जिन्होंने जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ी। आज समय बदल चुका है, हमारे लोगों को कलम से ये लड़ाई लड़नी है। कहते हैं ए पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, तलवार से कलम की ताकत बहुत ज्यादा होती है। तो आज समय और परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब हम सीधे अपने भाषा साहित्य पे उतरते हैं। हमारी जो हो भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की एक महत्वपूर्ण भाषा है। इसकी एक लिपि भी है, एक स्क्रिप्ट भी है, जिसे वारंचिती कहते हैं। तकरीबन 20 लाख लोगों द्वारा ये भाषा बोली जाती है और मौखिक रूप से काफी रिच है। और ये जो 20वीं सदी का शुरुआत हुआ, उस समय से इस पर क्रिएटिव राइटिंग देखने को मिलता है। अब धीरे धीरे बहुत सा राइटिंग हो चुका है। अभी तक इसमें 3 उपन्यास लिखे जा चुके हैं और नाटक भी अच्छे नाटक आ रहे हैं। पहले तो लोग जैसे कल्चर की जो चीजें होती थी, लोकगीत कैसा होता था, लोक कथाएं कैसे होती थी, दंत कथाएं कैसे होती थी, उस पे लोगों का लेखन था। लेकिन समय के साथ अब धीरे धीरे नए टॉपिक, नए परिवेश बन रहे हैं। जैसे कोरोना काल में हमारे जो प्रवासी हो गए थे भाई बहन, वो वापस आने लगे। उस पर कथाएं लिखी गई हैं, कहानियां लिखी गई हैं, कुछ फिल्में वगैरह भी बनी। तो परिस्थितियों के अनुसार हमको और आगे लिखने की जरूरत है। 3 यूनिवर्सिटी में झारखंड में हमारी इस भाषा की पढ़ाई होती है और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड और गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने इसे 8th शेड्यूल में शामिल करने के लिए इसको एक रिकमेंडेशन अपना दिया है केंद्र सरकार को। अभी हमारा आंदोलन जो है इस अगस्त में जंतर मंतर में धरना देने की है कि हमारी भाषा को 8th शेड्यूल में शामिल किया जाए। हमारे जो वाइस चांसलर साहब इसी बात को कह रहे थे। सारे लोग हम लोग अभी गुलगुलान यानी कि संघर्ष में हैं, तो धीरे धीरे हम लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए कैसे हम लोग हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे को। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मैं LIC में काम करता हूँ और हमारे बीच जो नॉन ट्राइबल्स हैं उन्हीं से मैं लिखवाता हूँ पोस्ट कार्ड पे कि भाई लिखो हमारे गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को एक पोस्ट कार्ड कि हमारी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है शर्मा जी जो भी है, पंडित जी हैं, उसे लिखवाना है और जो उर्दू के जानकार हैं उसे उर्दू जुबान में उस स्क्रिप्ट में लिखवाना है कि हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करानी है। कहने का मतलब हम लोग एक दूसरे को, जैसे मैं
मीणी भाषा की, गुज्जर भाषा की, गोदरी जो भी है जीवान की, अगर मैं भी लिखता हूं तो हमारे लोग काफी लोग हो जाएंगे ना, लाखों में वो जाएगा। तो इस तरह से है। और जगह जगह पे सवाल खड़े करने हैं हमारे नेताओं के बीच में कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो बने हो, हमारी भाषा के मामले में आप कहाँ खड़े हो, कुछ जानते हो या नहीं जानते हो, या फिर ऐसे ही चलता रहेगा, कैसा होगा? ये सवाल हमेशा उनके जेहन में कौंधता रहना चाहिए। ये अलग, यानी कि ये आग जलाए रखनी है। और आगे लेखन तो क्रिएटिविटी, अभी देखिए मैं एक बहुत मौलिक समस्या की ओर आपको ले जाऊंगा। अभी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में एक है ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, डॉक्टर रामदयाल मुंडा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। वहां हमारे ट्राइबल जो नए लेखकों के लिए एक कार्यशाला आयोजित होने वाली है इस 15 से 22 तक। तो वहां लिखने सीखने के लिए हमारे आदिवासी बच्चे बच्चियों को एप्लीकेशन इनवाइट किया जा रहा है, लेकिन वो लोग नहीं मिल रहे हैं। तो कल मैं देखा उसका एज और बढ़ा दिया गया, पहले 18 से 35 मांगा गया था, अब 18 से 45 किया गया है। कहने का मतलब हमारा जो सोचने का, जो हम लोग नहीं सोच पा रहे हैं जो चीजें अच्छी अच्छी चीजें, मैं कुछ 2-3 चीजें और ऐड कर देना चाहता हूं कि हमारे साथ बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां हैं। मेन वर्सेस वाइल्ड, नेशनल जियोग्राफिक, उसमें दिखाया जाता है ना ट्राइबल कैसे मिनिमम रिसोर्सेज के साथ नेचर में रह सकते हैं। कोरोना काल का हमारे जगह का उदाहरण ले लो। ये सब इंडिजिनस नॉलेज का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। हमारे यहाँ एक लाल चींटी होती है, उसको खाया जाता है, उसको चटनी बना के। और हमारे यहाँ का जो सेटिंग है, जिस तरह से यहाँ घरों का जो सेटअप है दूर दूर बना हुआ है, ये सब कोरोना में यही सब बोला गया बाद में कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए। तो जो हमारे ट्राइबल में बहुत पहले से था। कहने का मतलब है हमारे साथ बहुत सारी अच्छी जानकारियां हैं, नॉलेज सिस्टम है, उसको हमको लिखना है, प्रिजर्व करना है, उसको दुनिया को भी बताना है कि इसमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। तो ज्यादा ना बोल के मैं कम पर ही अपनी एक बिरसा मुंडा पे एक गीत है, जो वो डोंबारीपुर, जो विशाल एक ऐसे जंगल का एक हिस्सा था, वहां उन्होंने असेंबल किया था अपने लोगों को अंग्रेजों और जितने शोषकों के विरुद्ध लड़ने के लिए। वो गीत मैं 2 लाइन गा देता हूं। ओ कौन करेगा को लड़ाई तेने, नीमीन घोड़ो को दको सुन तेने, ओ कौन करेगा को लड़ाई तेने, फिर से मुड़ेगो ओ रंग तना, डोंबारी बुरूरे को जामा कना, दिसुम घोड़ो को जामा कना, उलगुलाने को चलाओ तड़ा। कहने का मतलब इस उलगुलान को आगे चलाने की जरूरत है, समय और परिस्थिति के अनुसार। हमारी नहीं तो जो आने वाली पीढ़ियां हमको कभी माफ नहीं करेंगी। उनको जब पता चलेगा रिसर्च के बाद कि अरे एक से एक चीज हमारे ट्राइबल कल्चर में इतनी अच्छी अच्छी चीजें थी। बस इन्हीं 2 चंद शब्दों के साथ फिर मैं आप सबों का इस्तकबाल करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जोहार। कलम से लड़ाई और आदिवासी विजडम की बात हमारे बंकीरादा ने करी। धन्यवाद बंकीरादा।